करूँ तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और जब मैं इन टिप्स को फॉलो करके मेकअप करती हूँ तो फुल डे भी मेरा मेकअप जो है ना वो खराब नहीं होता। इसमें आपने करना क्या होता है कि आपने सबसे पहले अपनी स्किन को कूल डाउन करना है, जिसके लिए आप जो है ना जेल बेस्ड क्लेंजर यूज करोगे। उसके बाद आप करोगे जी अपनी फेस की आइसिंग। अगर आपके पास आइस क्यूब्स अवेलेबल नहीं है तो आप ठंडा पानी यूज कर सकते हो। इसको आपने किसी भी ग्लास में, स्टील के ग्लास में या शीशे के ग्लास में डाल लेना है, बिल्कुल ठंडा पानी, और फिर आपने इस तरह से अपने फेस पे आइसिंग करनी है। इससे क्या होगा कि आपके फेस के जो पोर्स है ना वो बंद हो जाएंगे, जिनकी वजह से पता है आपको गर्मियों में फेस पे पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिनकी वजह से सीबम प्रोड्यूस होता रहता है, स्वेटिंग का इशू भी होता रहता है, और फिर वो आपकी बेस को जो है ना वो परमानेंट मतलब लॉन्ग लास्टिंग रहने नहीं देता। तो इस वजह से आपने आइसिंग लाजमी करनी है। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आप डायरेक्ट ग्लास के साथ नहीं करना चाह रहे तो आप कोई भी वाइप्स ले लोगे, क्योंकि टिश्यू जो है ना वो बिल्कुल हलवा हो जाता है पानी के अंदर जाके। तो आपने वाइप्स ले लेना है ताकि आप इसको इजीली यूज कर सको। उसको आपने थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी के अंदर डिप करके रखना है, फिर आपने इसको अच्छे से स्क्वीज करना है। बहुत ज्यादा स्क्वीज नहीं करना, थोड़ा पानी जो है ना तकरीबन 30% पानी आपने वाइप्स के अंदर ही रहने देना है, और फिर आपने उसके साथ जो है ना अपने फेस पे इस तरह से टकोर करनी है कि आपका जो फेस है ना वो थोड़ा कूल डाउन हो जाए। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आप इन दोनों तीनों में से कौन सा वाला ऑप्शन यूज करना चाहते हो। आप वाइप गीला करके यूज करना चाहते हो तो वो कर लो, आप डायरेक्ट आइस यूज करना चाहते हो तो वो कर लो, आप ग्लास में पानी डाल के आइसिंग करना चाहते हो तो वो कर लो। तीनों ऑप्शंस आपके पास हैं और तीनों ऑप्शंस का एक ही पर्पस है, आप कोई भी यूज करोगे चलेगा। मजीद अच्छे रिजल्ट्स के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आपने ठंडे पानी का गिलास या ठंडे पानी की बोतल पूरी सर्विस के दौरान अपने हाथ में पकड़ के रखनी है। उससे आपका मेकअप जो है ना वो और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, पसीना आपको जरा सा भी नहीं आएगा। अब बात करते हैं जी मॉइस्चराइजर की। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो मॉइस्चराइजर पकड़ते हैं और हर स्किन के ऊपर लगा देते हैं, चाहे वो ऑयली है चाहे वो ड्राई है। तो ये सबसे ज्यादा गलत कॉन्सेप्ट है। ऑलरेडी आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, ग्रीसी है आपके सीबम की वजह से, और आप उसके ऊपर एक दफा और मॉइस्चराइजर लगा देते हो, उसको और ज्यादा ग्रीसी कर देते हो, तो वो फिर सीबम और ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। आपने ऑयली स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर कभी भी नहीं लगा। अब बारी आती है जी प्राइमर की। तो प्राइमर में भी आपको पता है डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कुछ प्राइमर्स क्रीम बेस्ड होते हैं, कुछ प्राइमर्स जेल बेस्ड होते हैं। तो ऑयली स्किन के ऊपर आपको जेल बेस्ड जो है ना वो प्राइमर यूज करना है, क्योंकि वो जो है ना वो आपकी स्किन को ग्रीसी नहीं करता। वो जेल बेस्ड होने की वजह से आपके फेस के जो पोर्स होते हैं, या फिर अगर आपके फेस पे एक्नी है, ऑब्वियसली जो एक्नी का इश्यू है ना वो ऑयली स्किन पे ही होता है, तो ये आपके उसके बाद बारी आती है जी कलर करेक्शन की। तो यहाँ पर मेरे पास कलर करेक्टर है ऑरेंज कलर का। अच्छा, कलर करेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये एक शार्प ऑरेंज कलर है। अगर आप इसको डायरेक्ट फेस के ऊपर अप्लाई कर देते हो, एक तो ये लिक्विड है तो इसकी कवरेज बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये बहुत ज्यादा जो है ना वो थोड़ा सा भी आप लगाते हो तो बहुत ज्यादा फैल के ज्यादा हो जाता है। दूसरा, अगर आप इसको लगा देते हो तो इसके ऊपर आपको फाउंडेशन की कोटिंग ज्यादा करनी पड़ती है ताकि नीचे से आपका करेक्टर जो है वो नजर ना आए। तो इस इश्यू को रिजोल्व करने के लिए आप इसका शेड थोड़ा लाइट कर सकते हो कंसीलर को इसके अंदर ऐड करके, ताकि आपकी कलर करेक्शन भी हो जाए और आपको बाद में बेस की कोटिंग ना करने पड़े। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपकी फेस आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ऑयली है तो आपको फाउंडेशन की क्वांटिटी कम से कम अप्लाई करनी है, ताकि आपकी स्किन को जो है ना वो सांस लेने की जगह मिले। ऐसा ना हो कि आप फाउंडेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको दो टाइप की फाउंडेशन मिलती है, एक होती है स्टिक बेस और एक होती है लिक्विड फाउंडेशन। और स्टिक बेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्रेयोलन की टीवी पेंट स्टिक आती है, जिसको यूज करने में बहुत सारे लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जाना माना ब्रांड है, इसके रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त हैं। लेकिन हम इसको खरीदते हुए या इसको अप्लाई करते हुए ये नहीं सोचते कि ये हमारी स्किन के लिए अच्छी है या नहीं अच्छी। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने फाउंडेशन यूज करनी है लिक्विड वाली, जिसकी थिकनेस कम हो, जिसकी जो है ना वो जिसका टेक्सचर जो है ना वो रनी हो। यहाँ पर मेरे पास गिबलिना की डर्मा बेस फाउंडेशन भी अवेलेबल है। ये भी काफ़ी थिक फाउंडेशन है, लेकिन अगर आप ये भी यूज़ करते हो ना तो आपने क्या करना है, आपने इसकी क्वांटिटी कम यूज़ कर लेनी है। मतलब आपने क्वांटिटी इतनी ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी फेस के ऊपर कि आपका पूरा फेस जो है वो केकी हो जाए। स्पेशली समर्स में आपने कोशिश करनी है कि कम से कम आप बेस की लेयर लगाओ। बेशक आपके डार्क सर्कल्स पूरी तरह से नहीं भी छुपते ना, कोई मसला नहीं है, हल्के फुल्के नजर आते भी रहेंगे तो चलेगा, लेकिन आपने बहुत ज्यादा भर भर के थोपा थापी पूरे फेस पे नहीं करनी, वरना आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। फिर आपने क्या करना है, स्क्वीज कर लेना है। अब बारी आती है जी बेस को फिक्स करने की। तो यहाँ पर आपको दो टाइप के पाउडर्स मिलते हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट पाउडर और एक होता है जी लूज पाउडर। अगर आप बेस को और ज्यादा हैवी करना चाहते हो देन आप यूज करते हो कॉम्पैक्ट पाउडर, और अगर आप बेस को एज इट इज रखना चाहते हो, जस्ट आपने इसको फिक्स करना है, फिर आप यूज करोगे लूज पाउडर। जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है उसकी कवरेज भी बहुत ज्यादा होती है, दैट्स वाई हम इसको कभी भी एक्सट्रीम लेवल की जो ऑयली स्किन होती है जिसपे ऑयल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है उस पर हम कभी भी
कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें बेस को कम से कम कोटिंग देनी है। तो इसमें हम जो है ना वो कोशिश करेंगे कि हम यूज़ करें लूज़ पाउडर, ताकि ये आपके बेस को एज़ इट इज़ रखे, ये आपके बेस पे कोटिंग ना करे, आपके बेस को हैवी ना करे। कॉन्टोरिंग जो है ना वो हम ऑब्वियसली लाइट ही करेंगे क्योंकि हम जो है वो बेस हैवी नहीं रख रहे, तो आपको कॉन्टोरिंग भी जो है वो हैवी नहीं रखनी, आपको जस्ट लाइट गर्मियों में इस पसीने की वजह से। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्किन को अच्छे से प्रेप करूँ और कम से कम फाउंडेशन अप्लाई करूँ। आईब्रो की शेप को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ जी मिस रोज़ की आईब्रो पेंसिल, क्योंकि आपको पता है कि जब आपने आईब्रो की शेप को हैवी नहीं करना होता फिर पेंसिल जो है वो बेस्ट रहती है, क्योंकि पेंसिल के साथ आप जो है ना जस्ट अपने स्पेसेस को फिल करते हो और स्पूली के साथ नीट कर लेते हो। इसके बरक्स अगर आप जो है ना वो पाउडर कलर यूज़ करते हो ना, वो आपकी आईब्रो को बहुत ज़्यादा हैवी कर देता है, जिसकी वजह से आपका मेकअप अगर आपने लाइट भी किया होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा अवर लग रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आप बेशक हैवी मेकअप भी कर रहे हो ना, आईब्रो आपको नॉर्मल ही बनानी चाहिए, क्योंकि आईब्रो की वजह से ही आपकी लुक शार्प और सॉफ्ट लगती है। तो आईब्रो जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी आपका लुक उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा, ठीक है। अच्छे से आईब्रोज की शेप को डिफाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे आईलाइनर। और लाइनर के लिए भी ऑब्वियसली अगर आपका स्वेटी फेस है, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो आइज़ के ऊपर भी पसीना बहुत ज़्यादा आता है। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लाइनर भी वाटरप्रूफ लगाऊं, ताकि फंक्शन के दौरान मेरा लाइनर जो है ना वो मेरे आइज़ के ऊपर स्टैम्प ना हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको हमेशा यही रेकमेंड करती हूँ कि काशिश का ये लिक्विड लाइनर एकदम झक्कास है। अगर आपका सैलून है तो ब्राइडल्स के लिए तो आपको यही वाला लाइनर रख लेना चाहिए। मैं भी अपने सैलून में ब्राइडल्स को यही वाला लाइनर जो है ना वो अप्लाई करती हूँ और खुद पे भी मैं यही यूज़ करती हूँ। उसका जो है ना वो मस्कारा है, जिसके साथ मैं अपनी आईलैशेज़ को वॉल्यूम दूंगी। और हम ब्लशेज़ जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हम जो है वो इतना ज़्यादा हैवी लुक नहीं करें, लेकिन अगर आपको चाहिए, आप लगाना चाह रहे हो तो आप लगा लो, कोई मसला नहीं है। उसके बाद मिस रोज़ का मेरे पास क्रायॉन है, इसमें मेरे पास 2 कलर्स थे, एक स्किन कलर था और एक मेरे पास था जी यहाँ पर शार्प पिंक कलर। तो मैंने पहले लाइट कलर पूरे लिप्स के ऊपर अच्छे से अप्लाई किया, फिर मैंने ये डार्क वाला कलर लिया और इसको मैंने जस्ट अपने लिप के सेंटर्स में अप्लाई किया। मतलब ओम्ब्रे शेप अगर आप बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपको डार्क लिप्स, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनको डार्क लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, तो आप इसके साथ डार्क लिपस्टिक भी लगाओगे चलेगी, क्योंकि हमारा मेकअप सॉफ्ट है, तो कोई इस तरह का इशू नहीं है कि बुरा लगेगा वो, ठीक है।